आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का रविवार को भिवानी में समापन हो गया। सिरसा से चली यह यात्रा कई विधानसभाओं से होती हुई भिवानी पहुंची। आज भिवानी में यात्रा का अंतिम दिन था। समापन अवसर पर पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े ताकि आम आदमी की समस्याओं का समाधान हो सके और उन्हें पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं मिल सकें। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी जब आम आदमी पार्टी से जुड़ेगा तो उसका भला होगा और निश्चित रूप से अगले चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीट व 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और वह पूरी तरह इस अभियान के लिए तैयार है। सबसे पहले हो कि आप लोगों के भी घरों के बिजली के बिल जीरो आए तो आम आदमी पार्टी को लेके आइए। सारे हरियाणा वाले को बोलिए 90 की 90 विधानसभा सीट है जो वो आम आदमी पार्टी के हक में जानी चाहिए। जितने बहुमत से सरकार आएगी उतने फैसले आपका मुख्यमंत्री आपकी कैबिनेट पूरे अच्छे तरीके से ले पाएगी। और आपको बताएं हमारे पंजाब में पहले जो करप्शन थी, अफसर करप्शन के बिना पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते थे। अब थाने चले जाओ, कचहरी चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिजली दफ्तर चले जाओ, बिना पैसे के काम हो रहे हैं। नहीं तो जब कांग्रेस और अकाली दल की हमारे पंजाब में सरकारें होती थी, पैसे लिए बिना किसान का अगर ट्रांसफार्मर खेत में सड़ जाना कम से कम 5000 रुपया लेके किसान से फिर ट्रांसफार्मर मिलना। अब किसान का ट्रांसफार्मर अगर सड़ जाता है तो किसान बस रिपोर्ट लिखाने जाता है बिजली दफ्तर, उसका ट्रांसफार्मर बिना रिश्वत के बिना करप्शन के उसके खेत में उसकी मोटर पे चढ़ता है। और अगर आप लोग चाहते हो जैसे पंजाब में करप्शन रहित काम हो रहे हैं, करप्शन खत्म हो गई है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो करप्शन खत्म होगी। लास्ट वाले 4 माह में कांग्रेस ने पत्ता खेला, दलित कार्ड का पत्ता खेला, चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और पत्ता खेल के जो इनके लोग गांव में बैठे थे उनसे बड़े बड़े इकट्ठ करवाने शुरू कर दिए, लड्डू बंटवाने शुरू कर दिए कि अब तो हमारा दलित लोगों का मुख्यमंत्री बन गया। भाइयों वो फेक पत्ता था, लोगों के मन में ये था आम आदमी पार्टी लेके आए, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेके आए। बड़े बड़े इन लोगों ने पिछले 4 माह में जब रह गए इलेक्शन को बड़े बड़े इकट्ठ करने शुरू कर दिए। लोगों ने लड्डू तो इनके बांटे, लड्डू तो इनके खाए, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को करी। लोगों ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया और जो सत्ता में है वो आगे आ जाएंगे। क्योंकि थोड़े दिन पहले चुनाव हुआ था किसका, लोकल बॉडीज का, नगर निकाय का, और उसमें कांग्रेस क्योंकि सरकार में बैठी थी दबदबा उन्होंने बनाया और वहां पर जीत लिए। लेकिन समय बीतता गया और लोगों ने मन बना रखा था कि जो 2017 के अंदर चूक हुई अब हमें उसे बदलने का काम करना है। अब 2022 में फिर दोबारा हमें चूक नहीं करनी और इस बार
नए नए नौजवानों को नेतृत्व सौंप करके पंजाब की विधानसभा में भेजना है। ये लालजीत भुल्लर जी जो आपके सामने बैठे हैं, जब मैं पहली बार इनसे मिला बिजली आंदोलन के दौरान, तो मैंने इनसे पूछा, चंडीगढ़ से हम दोनों भाई एक साथ आए, रास्ते में आते समय गप्पे शप्पे हुए, तो मैंने पूछा आप पहले करते क्या थे? तो इन्होंने कहा जी मैं तो किसान बैकग्राउंड का आदमी हूँ, खेती किसानी है, पट्टी मेरी विधानसभा है, तरन तारण पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो जिला लगता है अमृतसर से अलग हुआ। बोले वहाँ का मैं बाशिंदा हूँ और पहले मैं आड़त का भी काम करता था और साथ में किसान आंदोलन में भी था। इसको तैयार किया दिल्ली की प्रयोगशाला में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि अच्छे स्कूल बना दो, क्योंकि स्कूलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं बधाई देता हूं आज इस मंच के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी और उनके सहयोगियों को, दिल्ली के, जिन्होंने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए और पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि स्कूलों को बदल करके बार बार लोग मौका दे देते हैं। लोग सेवा करने का जो है वो सरकारों को 3-3, 4-4 बार मौका देते हैं। हमारे दिल्ली के साथियों ने अस्पताल बना करके साबित किया कि अगर गरीब किसान मजदूर जो साधारण परिवार के लोग हैं, बड़ी आबादी है, अगर उनका इलाज होता है तो वो लोग भी साथ दे देते हैं। लोग कहते हैं कि जब हमें डीएपी की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं मिलती किसान। ये पूरे हरियाणा का रोड़ा है, कोई एक जिले की बात नहीं है, मुख्य तौर पे पूरे हरियाणा की तरफ से आज मैं बात कर रहा हूँ। जब यूरिया की जरूरत होती है तो यूरिया नहीं होता। और इसी तरीके से और पंजाब के अंदर जैसे आप लोगों ने, भगवंत मान जी की सरकार ने वहां पर मुआवजा दे दिया, बाढ़ आई तो भेड़ बकरी और मुर्गी तक का मुआवजा दे दिया। हमारे यहाँ किसानों के साथ बड़ा मजाक हुआ है। सबसे पहले मुद्दा उठता है एसवाईएल का, तो क्या पंजाब हरियाणा को एसवाईएल का पानी देगा? देखिए, ये जो एसवाईएल का मुद्दा है ना, ये जानबूझ के सेंटर सरकार ने अटकाया हुआ मुद्दा है। देखिए, पंजाब के पास तो अपने पास ही पानी नहीं है। हमारे कई ऐसे गांव और हमारे कई ऐसे शहर हैं जहां पे किसानों के खेतों तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा। देखिए, पंजाब नाम ताई ना, हमारे 5 दरिया हैं और हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों तक नहीं पहुंचा। और ये जो केंद्र सरकार है, ये जानबूझ के इलेक्शन के दौर पर ही क्यों ये एसवाईएल का मुद्दा बनता है? अगर जो वो निपटाना चाहे, वो सेंटर सरकार का तो एक चुटकी का काम है। वो तो अगर सुबह ही चाहे तो सेंटर सरकार ये जानबूझ के हमारे किसान भाइयों को, हरियाणा और पंजाब ये आपस में भाई हैं, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, ये दोनों भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं है। भुल्लर साहब, आपने कहा कि इस मामले को बड़े भाई का नाता है पंजाब हरियाणा का, तो जब छोटे भाई को किसी चीज़ की जरूरत है तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत तो शेयर दे उसको। और पंजाब ने बिल्कुल मना कर दिया पानी देने से। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप दान करने को चलेंगे, पहले तो दान अपने घर से ही शुरू करेंगे ना। ये तो है नहीं अपने घर में आप परिवार को भूखे बिठा के बाहर आप दान करते फिरेंगे। हमारे भाई पंजाब वाले किसान, मैंने पहले ही बोला, कई खेत ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पे अभी तक पानी नहीं पहुंचा। हम पहले अपने खेतों में पानी पहुंचाएंगे, अपने किसानों को देंगे, दान घर से शुरू करेंगे। और उसके बाद मैं ये भी बोल रहा हूँ, सेंट्रल सरकार अगर चाहे तो कौन सा काम नहीं निपटा सकती। सेंट्रल सरकार जानबूझ के ये मुद्दा बना रही है और मुद्दा बनता है जब इलेक्शन आती है। इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले तो कुछ नहीं होता। इलेक्शन के दिनों में ये एसवाईएल का मुद्दा बनता है। और पंजाब जो है ना, पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। पंजाब जो है दलेर आदमियों की धरती है। पंजाब ने उन दिनों में अनाज पैदा करके दिया जब 1965-66 में हमारा जो देश था अमेरिका से लाल गेहूं खरीदता था। और जब भूखमरी पड़ी तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तब हमारे जो पंजाब के नौजवान थे वो सेना में भर्ती हुए थे और पंजाब के किसानों ने अपनी ज़मीनें जोत के अनाज पैदा करके पूरे भारत का पेट भरा था। उसको पाकिस्तान बना दिया। जो हमारा हरियाणा भाई, हरियाणा तो बाद में बना, पंजाबी थे जब सभी लोग। पंजाबी तो खुले दिल वाले होते हैं, मक्की की रोटी और सरसों का साग और मखनी के साथ रोटी मिल बांट के खाते हैं, बड़े दिल वाले हैं, लंगर लगाते हैं, सभी के साथ मिल के चलते हैं। और इन लोगों ने जानबूझ के हिंदी बोलते इलाकों को बना दिया हरियाणा, पहाड़ी इलाकों को बना दिया हिमाचल, और जो
पंजाबी बोलते इलाके थे, उनको पंजाब और 117 विधानसभा रह गई। पहले सबसे बड़ी स्टेट थी पंजाब, और जब सिख राज था, महाराजा रणजीत सिंह का राज, दिल्ली तक, जम्मू कश्मीर, काबल कंधार तक, और सारा जितना था पंजाब तो एक बड़ा देश था। और इन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पंजाब की ताकतें कम करने के लिए, ये डरते हैं पंजाबियों से। सेंटर में जिसकी भी गवर्नमेंट रही है वो पंजाबियों से डरते रहे हैं, डरने के सिवा कुछ नहीं करते। और सर इंडिया का तीन मुंह एक होने के बाद में कभी हुआ बन जाए धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। चलिए, ये तो जा चुके और कुछ जेल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल तक को ईडी का नोटिस है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर हरियाणा की जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन की ईमानदारी से लड़ी जाती है और जज्बे के साथ लड़ी जाती है और भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, रोड़ी, सरिया, बजरी, पत्थर, पैसा सब जो हजम करके बड़े बड़े विशालकाय मगरमच्छ तैयार हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी मायावी मगरमच्छ, तो उनको दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे मारा जाता है। और यही इस यात्रा में भी संदेश है, लोग करें जैसे पंजाब और दिल्ली में ऐसे मगरमच्छों को मारा, वैसे मगरमच्छों को यहाँ भी मारो। तो जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई भी डिस्प्यूट है, आज पानी के बंटवारे को लेकर के, चाहे मामला साउथ में हो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वहाँ भी डिस्प्यूट है। आंध्रा एक ही राज्य था, अभी 10 साल पहले बना, वहाँ भी पानी का डिस्प्यूट है। अभी आंध्रा की पुलिस ने जाकर के तेलंगाना के डैमों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद केंद्र को फिर इंटरवीन करना पड़ा, सेंट्रल फोर्सेस अब उसको कंट्रोल में करेंगी। और ऐसे ही जो है ऊपर हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये हिमाचल, सबका आज भी बहुत चीज़ों को लेकर के है। पर ये सच्चाई है कि 9 नवंबर 2016 को एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उसमें शामिल था। उस दिन ये फैसला हुआ था कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही, उस बात को 7 साल बीत गए, मैं साथ में ये भी कहूँगा, कुछ दिनों के अंदर हम तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलेंगे, तत्कालीन हम गृह मंत्री से मिलेंगे और उस समय के प्रधानमंत्री, जो आज के भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी मिलेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनसे मिल लिए। उस समय के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, वो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी से आज भी ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं मिल पाया। तो कब खट्टर साहब, बीजेपी सरकार, कब हमारी केंद्र की सरकार समय देगी, ताकि सब बैठ कर के, बार बार राजनीति करने से 7 साल तो उस बात को हो गए और आज हरियाणा को बने को 57 साल हो गए, तो कब तक ये डिस्प्यूट चलता रहेगा? ये सवाल हमारा उनसे